जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग जिला स्कूल में पूरे झारखंड से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आए हैं। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुँचे हुए हैं। आइए आज जिला स्कूल जाएंगे और जानते हैं ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र का क्या चल रहा है। बोर्ड में लिखा हुआ है 23वां प्रांतीय अधिवेशन है। आइए जानते हैं आगे इन लोगों से। क्या नाम है? राजदीप यादव। कहाँ से आए? हजारीबाग। हजारीबाग से। हाँ? क्या काम करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। और एबीवीपी क्या काम करता है? एबीवीपी के लिए हम कार्य करते हैं। छात्र से जुड़ी हुई समस्याओं को हल करते हैं। हर एक कॉलेज स्कूल वगैरह में जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग उस जगह पे जाते हैं और जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। हमारा संघ करता है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं क्या हो रहा है, जो भाषण चल रहा है वो क्या है और जो अधिवेशन है उसमें क्या कुछ हो रहा है, किस तरह का मंच बना हुआ है। यहाँ पे पुराने पत्रकार जो हैं शाद्वल कुमार, जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना काल में, उनका भी प्रदर्शनी कक्ष यहाँ पे उनके नाम से एक प्रदर्शनी कक्ष लगाया गया है। और आज जिला स्कूल का मैदान आप देख सकते हैं पूरा सज कर तैयार है। तो आइए जानते हैं इस प्रदर्शनी कक्ष में क्या कुछ है। ये हैं जो शाद्वल कुमार जी जिनकी कोरोना में मृत्यु हो गई थी, पुराने पत्रकार हैं। और ये एबीवीपी 75 एबीवीपी की पूरा यात्रा जो है यहाँ पे वो यहाँ पे गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हजारीबाग का गौरव, रामनवमी, पद्मा, हजारीबाग झील, पच मंदिर सब कुछ प्रदर्शनी में लगाया गया है। और झारखंड के खिलाड़ी उनका यहाँ पे लगाया गया है। और इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है। पुराने पुराने नेता, पुराने लीडर्स हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं। पुराना हिस्ट्री जो है ये दर्शाया गया है। झारखंड के कल्चर को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए मांडर और अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं हजारीबाग के अंदर, उसको दिखाया गया है। और पूरा जो जिला स्कूल है वो सज के तैयार है। यह देखिए जो स्वर्गीय सुभाष मुखोपाध्याय सभागार है, यहीं पे भाषण चल रहा है। ये सभागार उनके नाम पे है जिन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था इंडिया में, वो हजारीबाग के थे। और आइए हम लोग देखते हैं अंदर मंच में क्या है। यहाँ पे सिद्धू कानू मुर्मू जी की भी लगाया गया है, उनका डिटेल दिया गया है यहाँ पे। और ये देखिए पूरे राज्य से जो लोग आए हैं यहाँ पे, एबीवीपी के छात्राएं भाषण लेने के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंच पे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी बैठे हुए हैं। हजारीबाग के विधायक। विद्यार्थी परिषद यानी क्या है? समाज जीवन के अंदर में, भारत के अंदर में उत्पन्न सभी प्रश्नों कहाँ से आए? साहेबगंज जिला से। साहेबगंज जिला से कल शाम में। और कैसा चल रहा है काम वहाँ पे? ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। पढ़ते कहाँ है? साहेबगंज में। कौन कॉलेज में? पीजी साहेबगंज महाविद्यालय में। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पीजीडीआरडी में। समिति के सम्मानित अध्यक्ष हर्षवीरा जी, आप कहाँ से आए हैं? धनबाद से। जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पूर्णकालिक हूँ, प्रचारक के नाते मेरा काम है जी। पहले और कहाँ हुआ है? हाँ, मेरे लगातार जाता रहता हूँ। मेरी पढ़ाई से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय से हुई है। मैं वहीं का छात्रा हूँ। अभी मैं पूर्णकालिक के नाते सेवा दे रहा हूँ। पुराने कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चंद्रगुप्त खोजना जिनका जीवन का उद्देश्य भाषण चल रहा है। प्राध्यापक कार्यकर्ता बंधु और भारत भक्ति और भारत की प्रवक्ता, भारत दुनिया का सिरमौर बने, ये संकल्प के साथ झारखंड के कोने कोने से पधारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं।
भाइयों बहनों, अधिवेशन हमारे लिए उत्सव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन कोई सम्मेलन नहीं है। अधिवेशन एक ऐसा तो ये देखिए संगम है, एक ऐसा महामंत्री जो अभी अमृत भाषण दे रहे हैं। मंथन है जिसके आधार पे कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन के अंदर से एक दिशा प्रदान की जाएगी, जो अपने स्वार्थों से परे रहते हुए समाज के अंदर में जो भी उनके प्रति उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व की भूमिका को ढूंढते हुए अपनी भूमिका उसमें ढूंढना और समाज जीवन की बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित करना, इस भाव का मंथन के आधार पर अमृत लेकर जाने का एक संकल्प का संगम है। इसलिए अधिवेशन सामान्य कार्यक्रम नहीं है। कई छात्र संगठनों का कार्यक्रम होता रहता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद की विशेषता यह है कि हम अपने यशगान के लिए अधिवेशन में नहीं आए हैं। हमने एक संकल्प लिया है कि भारत विश्व गुरु होना चाहिए, और उस विश्व गुरु में हम तब तक जब भारतीय एक एक भारतीय विश्व गुरु नहीं बनते हैं, प्रत्येक भारतीयों को विश्व गुरु के गुण को अपने अंदर में अंतर्निहित करने की भावना और संकल्प के साथ में चलने वाला विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम सब लोग जानते हैं, स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर जी ने एक बात कही थी, इस देश को स्वतंत्रता प्राप्ति होना निश्चित है। चूंकि हम स्वतंत्रता अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ये स्वतंत्रता हमारी नहीं है। हमारी स्वतंत्रता 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जो मुगलों ने इस देश के अंदर में, आक्रांताओं ने इस देश के 5,000 से ज्यादा जो हमारी पुरानी संस्कृति रही उसको मिटाने का साजिश हुआ। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह रहा कि कलम के जानकारों ने अपनी कलम को बेच करके भारत की स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बताने का प्रयास किया। यह षड्यंत्र को एक्सपोज करने की आवश्यकता इस अधिवेशन के अंदर में। और स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा, स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी, ये निश्चित है, लेकिन हम परातंत्र क्यों हुए, हम गुलाम क्यों हुए, इन प्रश्नों को ढूंढने के लिए इस देश के अंदर में एक युवा शक्ति का शंखनाद हुआ, जिसको हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से जानते हैं। आने वाला समय में भारत के ऊपर में कोई कुदृष्टि न रखे, ऐसे स्वाभिमान के साथ नौजवानों का एक बड़ा समूह देश के अंदर में खड़ा करना, इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रेरणा और पालना के आधार पर इस देश के अंदर में एक छात्र शक्ति काम कर रही है। और गर्व से हम सब लोग बोलते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया की एकमात्र ऐसी छात्र संगठन है जिसकी सदस्यता 45,46,845 कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी का सदस्यता स्वीकार किया है। इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदुस्तान के लोगों की और नौजवानों की पहली पसंद छात्र और युवा तरुणाई कोई हो सकता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आज देश हमारा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दोस्तों, हम जिस भारत की कल्पना, जिस भारत की वेदों के अंदर में हम सब लोगों ने वंदना देखा है, उस भारत को मिटाने के लिए, वास्तविक जो स्वरूप है उसको छुपाने के लिए यहां के कई सो कॉल्ड स्वयं घोषित इंटेलेक्चुअल ने जो भारत के वास्तविक पहचान को छुपाने का प्रयास किया था, एक लंबे पीढ़ी के संघर्ष के कारण, जिस मैकाले शिक्षा पद्धति के कारण से भारत के अंदर में भारत के स्वाभिमान, भारत के स्वराज स्वधर्म से हजारों नौजवान वर्षों तक अनभिज्ञ रहे, इस देश के अंदर में विद्यार्थी परिषद ने भारत की शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति अनुकूल होनी चाहिए, इस विषय को लेकर लंबा संघर्ष किया है। और आज गर्व महसूस करते हैं कि अपने पीढ़ियों के संघर्ष के आधार पर आज वर्तमान समय की सरकार ने भारत केंद्रित और भारत विचारों से पल्लवित भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के अंदर में लागू करती है। आज इस मंच के माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं जो अपने अपने राज्य के अंदर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नीति नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। और जिस दिन भारत के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, मैं इस मंच के माध्यम से गर्व से कह सकता हूं कि आने वाला पीढ़ी को भारत के वास्तविक स्वरूप के लिए किताबों में नहीं जाना पड़ेगा, अपने कोर्स के अंदर में हम सब लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है
सभी राज्य हजारीबाग राजनीतिक पूर्वाग्रह से परे रहते हुए जो केंद्र की MSW सरकार ने complete किया। लोगों के जनभावना कब से के जुड़े हुए अनुरूप हैं? राष्ट्रीय शिक्षा क्या? नीति क्रियान्वित संगठन से कब करने से के जुड़े बारे में उद्घोषणा किया संगठन है। से 2012 आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बाहर आते हुए भारत केंद्रित और भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त शिक्षा आम नौजवानों के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में आप अग्रसर होइए। जिन प्रांतों के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर लागू करने की दिशा में यदि सरकारें नहीं बढ़ती है, आप कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि ऐसे सरकार को विवश करो, बाध्य करो कि राज्य के अंदर में भारत केंद्रित शिक्षा जो भारतीय भाषाओं कहाँ से आई हैं? बोकारो से। अपने प्रांत क्या पढ़ाई करती हैं? हम सेमेस्टर 4 ये में हमारे कमजोर कब से जुड़े हुए हैं ABVP से? इसी साल। भाई बहनों, इस देश के अंदर में हम सब लोगों के ऊपर में विदेशी संस्कृति थोपने का प्रयास हुआ। कितनी बड़ी विडंबना रही कि बिना जड़ का कोई वृक्ष विकास नहीं कर सकता, लेकिन हमारे देश के अंदर में मैकाले शिक्षा नीति के आधार पर इस प्रकार का विषय प्रतिपादित किया कि आप जिन भाषा को अपनी मातृभाषा में मां के साथ में बातचीत किया, लेकिन हम जब स्कूल कॉलेज में गए तो भाषा का लोप हो गया, वो भाषा हमको नहीं मिला। लेकिन आज एक सौभाग्य मिला है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में मातृभाषा में एक शिक्षा, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, सभी प्रकार का शिक्षा का अवसर हम सब लोग को मिल रहा है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन की भूमिका हम सब कार्यकर्ताओं की हो सकती है। समय की मर्यादा को देखते हुए मित्रों, मेरी बहन बता रही थी, यह पवित्र मंच किसी राजनीतिक पार्टी और छोटे राजनीतिक पार्टियों के बारे में चिंता प्रकट करने का मंच नहीं है और अवसर भी नहीं। लेकिन एयरपोर्ट पर मुझे एक कार्यकर्ता मिले, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बोले आपके यहाँ की हिम्मत की सरकार है। मैं सोच में पड़ गया कि कौन सी हिम्मत है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या और रत्नगर्भा झारखंड दुनिया के इतिहास के अंदर में जो हमारे स्वाभिमान को चोटिल किया गया और 1857 बताया गया कि देश की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे जनजातीय समाज के स्वाभिमान के खिलाफ हुआ है। हमको गौरव होना चाहिए कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की आंदोलन 27वीं शताब्दी में जनजातीय समाज ने खड़ा किया है। और उस तो यही है जो आज ABVP का जो अधिवेशन चल रहा है, इसमें अर्जुन मुंडा जी भी पहुंचे हैं और ये लगभग 3 दिनों तक चलेगा। 24 तारीख से ये शुरू हुआ है और ये 27 तारीख तक चलेगा। तो 24 से 27 जो है ये संगठन की जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत जोर शोर से तैयारी हुई है। यहाँ पे मेरे साथ युवा है रंजन चौधरी जी। आप ABVP से कब से जुड़े हुए हैं और बताइए इसके बारे में। जी, हम ABVP से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन माननीय विधायक के साथ हम रहते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अभावित के जो संगठन है उनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। छात्र हित में और छात्रों के लिए यहाँ के जो ABVP के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा संघर्षरत रहे हैं और हम लोग वही आशा भी करेंगे कि इस जो अधिवेशन है इसके बाद और बढ़िया से छात्रों के हित में इनका आवाज बुलंद होगा और छात्र हित में बेहतर कार्य होगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे रंजन चौधरी जी थे जो बता रहे थे कैसे वो ABVP से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो विधायक हैं मनीष जायसवाल जी, वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनके साथ ये आए हुए उनके ये प्रतिनिधि भी हैं। तो जिला स्कूल का मैदान जो है वो पूरा सज के तैयार है, प्रदर्शनी लगा हुआ है और अलग अलग लोग भाषण दे रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भाषण दे रहे हैं। तो 3 दिनों का ये अधिवेशन है, 24 से स्टार्ट हुआ है, 27 तारीख तक ये चलेगा। बाकी कुछ भी होगा, रिपोर्ट होगा, कल परसों हम लोग आएंगे और देखेंगे इसमें क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग जिला स्कूल से मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।